टेस्ला को कहा जा रहा है तुम यहाँ आओ और अपना कारखाना डालो। टेस्ला कह रहा है कि ना ना हम चाइना से बना के लाएंगे, धाए से यहीं पे बेचेंगे खड़े। तो नितिन गडकरी ने कहा कि अच्छा 100% टैक्स। तो अगर टेस्ला भारत में इन्वेस्टमेंट करता है इससे कहां कहां फायदा होगा। तो आज बोइंग कंपनी, लॉकहीड मार्टिन कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आ जाएंगी और हमारा इंडस्ट्री किसके पे डिपेंडेंट हो जाएगा? विदेशी कंपनियों पे। और वो विदेशी कंपनी डेटा कहाँ दे देंगी? बाहर। टेस्ला मुंबई में कारखाना लगाने लगा सर, तो अच्छा है, लगाएंगे, उनके अब्बा लगाएंगे। टेस्ला इंडिया में सक्सेस नहीं करेगा, हाँ जहां तक हमको लगता है सक्सेस नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया के लोग ना अगर हमारे देश में एफडीआई आएगा तो ठीक है कि नहीं है? एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी कंपनियों को यहाँ बुलाया जाता है और यहाँ आके आप क्या करिए? इन्वेस्टमेंट कीजिए। टेस्ला को कहा जा रहा है कि तुम यहाँ आओ और अपना कारखाना डालो। टेस्ला कह रहा है कि ना ना हम चाइना से बना के लाएंगे, धाए से यहीं पे बेचेंगे खड़े। तो नितिन गडकरी ने कहा कि अच्छा 100% टैक्स। तो अगर टेस्ला भारत में, अगर भारत टेस्ला में इन्वेस्टमेंट करता है तो अब ध्यान से समझिए इससे कहां कहां फायदा होगा। पहला, जहां जमीन खरीदेगा उस एरिया में लोकल डेवलपमेंट अच्छा खासा हो जाएगा। दूसरा, लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तीसरा, उस एरिया में लोगों को इनडायरेक्टली रोजगार मिलेगा। इनडायरेक्ट रोजगार, कोई होटल खुलेगा, किसी का घर दूर होगा वहां लॉज आ जाएगा, फिर दुकानें आएंगी, इनडायरेक्ट लॉज, उस समय रोजगार हम ही लोग को देगा। वहां से फिर कोई दूसरी कंपनी उसकी सप्लाई देगी, कुछ चीजों को देखेगा, या काम करते हैं टेस्ला देखेगा फैक्ट्री यहीं बना रहे हैं, टायर हम यहीं किसी से खरीद लेते हैं। तो टेस्ला बनाया कार और टायर खरीद लिया यहीं के किसी कंपनी से, बस रिक्वायरमेंट बना देगा कि हमको इतने क्वालिटी का चाहिए, हो गया। नहीं हो गया? जैसे होटल वाला खाना बनाता है, मसाला थोड़े बनाता है, मसाला बाहर से खरीदता है कि नहीं? अब 10 गो होटल खुल गया तो बगल में को मसाला किराना की दुकान अपने से चल दिया, नहीं चल दिया। तो इनडायरेक्ट, तो हर सरकार क्या चाहती है बाबू? एफडीआई को बढ़ाना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा। लेकिन एफडीआई को रोकना भी जरूरी है। जैसे डिफेंस सेक्टर है जो हथियार बनाता है, अगर हम ये कह देंगे कि डिफेंस सेक्टर में 100% एफडीआई, तो आज बोइंग कंपनी, लॉकहीड मार्टिन कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आ जाएंगी और एफडीआई करेंगी और हथियार क्या करेंगी? बनाएंगी। और हमारा इंडस्ट्री किसके पे डिपेंडेंट हो जाएगा? विदेशी कंपनियों पे। और वो विदेशी कंपनी डेटा कहाँ दे देंगी? बाहर में। डाटा कहाँ दे देंगी? बाहर में डाटा डाल देंगी वहाँ पे। इसलिए डिफेंस सेक्टर में एफडीआई पे रोक लगाया गया कि नहीं? लगाया गया। हाँ, कुछ सेक्टर में आप कर सकते हैं। अंतरिक्ष में एफडीआई पे क्या किया गया? रोक लगाया गया। लेकिन अब उसमें धीरे धीरे छूट दिया जा रहा है। धीरे धीरे क्या किया जाता है? छूट दिया जा रहा है यहाँ पे। तो अभी भी हम लोग का डिफेंस सेक्टर में उतना अच्छा काम नहीं हुआ है। जैसे विदेशी कंपनियां अगर मशीनरी लगाती हैं मेडिकल इक्विपमेंट का, तो अगर हम उसमें एफडीआई दे देते हैं तो भी रोजगार होगा। तो एफडीआई से फायदा है या नहीं है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देश जब आजाद हुआ था तो एफडीआई पे बैन लगा दिया गया था, कोई विदेशी नहीं आ सकता। किया गया कि नहीं? बिल्कुल ठीक किया था, वरना हम लोग कुछ नहीं कर पाते। हम लोग का हाल अरब देश वालों की तरह होता। अरब देश वाला कुछ नहीं कर पाता है, बस नसीब अच्छा है उन सबों के पास कि यहाँ जनसंख्या बहुत कम है और तेल है। अरब में जनसंख्या कहाँ है? मजदूर बाहर से ले जाना पड़ता है। सोचो, जनसंख्या इतना कम है कि वहां इंजीनियर, डॉक्टर तक बाहर से आ रहे हैं। जनसंख्या कम है, अब पैसा क्या है? ज्यादा। एक घर में तो इंडिया से 20-20 गो नौकर जाते हैं, सब ड्राइवर रहेगा, खाना बनाने वाला, साफ सफाई करने वाला, ये सब यहाँ पे। तो दो चीज, और हमारे साथ यही दो चीज गड़बड़ है, ना पेट्रोल है और जनसंख्या तो पूछो मत। हम लोग से ढेर जनसंख्या, पूरी दुनिया को पीछे कर दी हम लोग। टेस्ला मुंबई में कारखाना लगाने लगा सर, तो अच्छा है, लगाएंगे, उनके अब्बा लगाएंगे। नहीं समझ में गया? टेस्ला इंडिया में सक्सेस नहीं करेगा, हाँ जहां तक हमको लगता है सक्सेस नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया के लोग ना गाड़ियों को यूज के लिए नहीं खरीदते हैं, शो ऑफ के लिए ज्यादा खरीदते हैं। शो ऑफ के लिए क्या करते हैं? ज्यादा खरीदते हैं। मोटरसाइकिल सेफ नहीं होता है,
कंपेरेटिवली फोर व्हीलर के, क्योंकि उससे एक्सीडेंट होता है तो डायरेक्ट इंपैक्ट बॉडी पे आता है। रतन टाटा अब रहे नहीं, 1.5 लाख रुपए में उन्होंने सोचा कि एक गाड़ी निकाल देंगे नैनो। तो नैनो फोर व्हीलर वालों के लिए नहीं था, नैनो था बाइक वालों के लिए, और नैनो का मजाक उड़ा दिया फोर व्हीलर वाला सब। नैनो बंद हो गई, नैनो बंद हो गई। तो सस्ता देने के चक्कर में लोगों ने उसका क्या कर दिया, मजाक बना दिया। आगे बढ़े, एफडीआई समझ में आ रहा है? सबसे ज्यादा एफडीआई कहां आता है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। गुजरात में एफडीआई लाने के लिए मोदी जी को शहरे बसा दिए, गिफ्ट सिटी। नाम क्या रख दिया? गिफ्ट सिटी। गुड़गांव, गुड़गांव को कहा जाता है कभी रातें नहीं होता, मिलेनियम सिटी। गुड़गांव इतना महंगा है, एगो फ्लैट बिका है वहां 100 करोड़ का फ्लैट, जमीन नहीं, कितने का? 100 करोड़ का। सोचो कितना अमीर होगा समा, यहाँ 100 करोड़ में गांव खरीद लेंगे। भैया एगो पंचायत निपटा देगा। गांव का जमीन का रेट कितना होता है? 2 लाख 2.5 लाख रुपया कट्ठा। अरे वो सड़किया वाला ना 5 लाख होता है, पिछवा चौरा वाला खेतवा का कौन पूछता है? हाँ 1.5-2 लाख पीछे जितना और गढ़ा ताल में चल जाएंगे तो और सस्ता। सड़क ये बस ना महंगा है, हो गया सड़क खत्म, पीछे वाला नॉर्मल। जहां सड़क गया पीछे वाला क्या हो जाता है? नॉर्मल हो जाता है। आगे बढ़े, एफडीआई समझ में आ रहा है? एफडीआई पर भारत सरकार ने जिन देशों के साथ सीमा विवाद है उन देशों को एफडीआई में सरकार ने बैन लगा दिया है कि आप 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अब सपोज कीजिए पाकिस्तान है, भारत में आके एफडीआई कर दे और कहे कि हम भी फ्री में जियो की तरह सिम लाएंगे, तो सारा लोग धकाधक जियो बदल के किस में चल जाएगा? उसमें। और सबका डेटा किसके पास चला जाएगा? पाकिस्तानियों के पास सबका डेटा चल जाएगा, चल जाएगी नहीं। तो जरूरी है कि कहीं कहाँ आपको एफडीआई अलाउ करना है और कहाँ एफडीआई को क्या करना है? रोक देना है। डिफेंस सेक्टर में अब धीरे धीरे एफडीआई को क्या किया गया है? अलाउ किया गया है, होना भी चाहिए। और अंतरिक्ष सेक्टर में भी क्या है? एफडीआई अलाउ किया है। समझ आ रहा है?